भी कह रहे हैं बाबर तुम कुछ भी बोलो तुम तो किंग ही हो। अरे भाई वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं तुम किंग हो। वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं नहीं तुम किंग हो। ये इनका धंधा चलता है क्योंकि दूसरे प्लेयरों को नीचा दिखाते हैं। अब आधा करियर निकाल दिया बाबर का सिर्फ विराट कोहली की परछाई के अंदर। अब बाबर आजम को ये बात समझ आ चुकी है कि यार ये जो किंग नाम है ना, ये मेरे लिए किसी मनुष्यत से कम नहीं है। किंग वो है जो अपने बल्ले से बताया कि मैं किंग हूँ। अब हारिस रऊफ का बॉल आता है ना 150 की स्पीड पे, वो यहाँ से छक्का मारना हर बल्लेबाज के पास की बात नहीं है। अगर कोहली ने मारा है ना तो वो उसने प्रूव किया कि मैं किंग हूँ। अगर इस तरह बाबर की कारकर्दगी करे तो वो अपने आप को प्रूव करे कि मैं किंग हूँ। बिल्कुल। बाबर को एक नया रोल दिया गया है ओपनर का। क्या आपको लगता है कि बाबर इसको ओपनर क्या, इसको 10 नंबर पे भी नहीं खिलाना चाहिए, इसे उठा के बाहर मारो। जब बाबर आजम आए तो मीडिया ने बोला कि जी मैं आप किंग आ गए और ये हो गया फना हो गया। सो जिंदगी में पहली दफा मुझे लगता है कि बाबर आजम फाइनली अपने आधा करियर गुजारने के बाद उस ट्रैक पे आए हैं जिस ट्रैक पे डे वन से बाबर आजम को रहना चाहिए था। मतलब आधा करियर निकल गया। जो भी कह रहे हैं बाबर तुम कुछ भी बोलो तुम तो किंग ही हो। अरे भाई वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं तुम किंग हो। वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं नहीं तुम किंग हो। ये इनका धंधा चलता है क्योंकि दूसरे प्लेयरों को नीचा दिखाते हैं। अब आधा करियर निकाल दिया बाबर का सिर्फ विराट कोहली की परछाई के अंदर। मैं कह कह के पिट पिट के रो के इस यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को थक थक गया ये कहते कहते कि भाई क्या हासिल वसूल है, आप उसको उसकी परछाई में रख रहे हो। मतलब आप चाहती नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम को ये बात समझ आ चुकी है कि यार ये जो किंग नाम है ना, ये मेरे लिए किसी मनुष्यत से कम नहीं है। ये इतना मनहूस नाम है मेरे लिए कि जब से लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, मैं ऊपर नहीं बल्कि थड़प करके नीचे गिरना शुरू हो गया हूं। अब बाबर आजम की कल की जो बातें थी ना, उनसे साफ सादा फील हुआ है ये कि बाबर आजम बहुत ज्यादा परेशान है अपनी फॉर्म को लेके। और बाबर आजम को ये लगता है कि बाबर आजम जो है वो अभी कुछ खास कर नहीं पा रहा है, और बल्कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है। अब किंग नाम बाबर आजम को दिया गया, किस उल्लू के पट्टे ने दिया ये नाम वो मुझे याद नहीं है। बॉब्जी दी किंग, ये तो बाद में हसन अली ने बातें की ना, किंग कर लेगा ये वो, लटर पटर गंद उसने फैलाया। बाबर किंग है जरूर होगा लेकिन पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान टीम ने अपने साथ नहीं खेलनी। उन्होंने मुकाबला करना है दूसरी बड़ी टीम्स का। अगर इस तरह आप कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, अब किंग किसी के कहने से किंग नहीं बन जाता। किंग वो है जो अपने बल्ले से बताया कि मैं किंग हूँ। अब हारिस रऊफ का बॉल आता है ना 150 की स्पीड पे, वो यहाँ से छक्का मारना हर बल्लेबाज के पास की बात नहीं है। अगर कोहली ने मारा है ना तो वो उसने प्रूव किया कि मैं किंग हूँ। अगर इस तरह बाबर की कारकर्दगी करे तो वो अपने आप को प्रूव करे कि मैं किंग हूँ। बिल्कुल। अब ये नहीं कि आप इजी मैच में 2 कवर ड्राइव्स मार दो तो आपको मैं किंग हूँ। कवर ड्राइव्स मारना, स्ट्रेट ड्राइव मारना, अगर वो पाकिस्तानी टीम में गए हैं तो किसी वजह से गए हैं। बिल्कुल। लेकिन बड़े मैच का प्लेयर वो है जो बड़ा मैच जिताते हैं। मतलब अगर आप इस तरह भी कोहली और बाबर का कंपैरिजन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोहली को मैच विनर ही पाएंगे। लेकिन बाबर आपका मैच विनर नहीं है। वो अच्छी इनिंग्स खेल सकता है, लंबी इनिंग्स खेल सकता है, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल सकता। कोहली और बाबर का किसी सूरत कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर बाबर 10 साल खेले और अगर वो पिछले कोहली जैसे 10 साल खेले तो मैं भी वो कहीं कोहली को कम्पीट कर जाए। अच्छा। लेकिन अभी तक की कंडीशंस और पिछले सारे आप डाटा को देखें ना तो किसी किस्म का कोई कंपैरिजन उसके साथ बनता ही नहीं है। मतलब बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है? इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया। इसके रन्स हैं या नहीं है? तो विराट कोहली के कौन से रन्स है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था। 81 international centuries, 50 ODI centuries, 27,000 international runs। और वो अगर आज भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रिटायरमेंट ले लेता है, वो हॉल ऑफ फेम में आ चुका है, वो लेजेंड ऑफ द गेम है, ही इज द एक्चुअल लिविंग लेजेंड। अब विराट की मिसाल ले लो ना, विराट जब टीम में आया सहवाग उसके इर्द गिर्द था, सचिन तेंदुलकर थे, VVS लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, ये बड़े बड़े नाम विराट के इर्द गिर्द थे, राहुल द्रविड़ थे, लेकिन विराट को किसी की परछाई नहीं बनाया गया। अरे सचिन नहीं है ना, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? 2.5 साल से माशाल्लाह से कोई सेंचुरी नहीं है उसकी। नेपाल के लास्ट टाइम नेपाल के साथ जो मैच हुआ उसमें सेंचुरी की है, एक छोटी सी टीम के साथ 2.5 साल पहले आपने इसने सेंचुरी की है। तो अब तो कप्तान नहीं है, अब तो रजवान कप्तान है, वो सेंचुरी कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कप्तान ये होते हैं, जो बंदा अपने लिए खेलता है वो कप्तान नहीं होता। जो ये सेंचुरी करता है, 50 करता है, अपने लिए करता है, टीम हार जाती है। हमें बस मैच जितना चाहिए, चाहे ये 10 करे 20 करे। इन्हीं बातों ने तो बेचारे को मायूस कर दिया कि आज वो करोड़ तेंदुलकर, अरे ये दूसरा मास्टर ब्लास्टर, अरे ये मास्टर ब्लास्टर है, ये नया मास्टर ब्लास्टर है। भाई उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। इसी तरह हम चाहते हैं बाबर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए।
बाबर किंग हो या कल को प्रिंस हो या बादशाह हो, जो भी कल को हो, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, वो किसी की परछाई ना हो, वो किसी के मुकाबले में ना हो कि नहीं जी विराट कोहली इंडिया से हैं, हम उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो जिस नेशनैलिटी के हैं, तो हम उनसे टाइटल छीन के बाबर के ऊपर थोप देंगे और बाबर को बोलेंगे तुम किंग हो क्योंकि आप हमारे हो। भाई ये सारी चीजों ने सिर्फ बाबर को नुकसान पहुंचाया है। और मुझे कल बड़ी खुशी हुई स्टेटमेंट सुन के कि फाइनली यार आप उस जगह पे आके खड़े हुए हो जो आपको बोलना चाहिए कि लेकिन उससे पहले किसी ने बाबर आजम को किंग का नाम दिया। एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर इंडिया से देखते हैं ना मुझे, तो आप मेरी बात से ज्यादा नहीं, कम से कम 70% जो है वो एग्री जरूर करेंगे। क्या बाबर आजम को जब विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन किया गया, उससे पहले आप बाबर आजम को ट्रोल करते थे? क्या बाबर आजम ज्यादा आपकी नजरों में आया हुआ था? मुझे मालूम है नहीं आया हुआ था। आप मुझे बताएं कि केन विलियमसन को कोई ट्रोल क्यों नहीं करता है, स्मिथ को कोई ट्रोल क्यों नहीं करता है, और किसी खिलाड़ी को कोई इतना ट्रोल क्यों नहीं करता है इंडिया में, लेकिन बाबर आजम को सबसे ज्यादा ट्रोल क्यों किया जाता है? इसको लोग दो तरह से सोचते हैं। एक तरह से पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया में बाबर आजम को फैंस ट्रोल इसलिए कर रहे हैं कि बाबर आजम सबसे बड़ा। बाबर आजम ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। बाबर आजम ने कहा है कि आप लोग मुझे किंग ना कहें, जो कुछ मैंने खेला, जो कुछ मैंने स्कोर बनाए वो एक तारीख बन चुका है, लिहाजा फिलहाल आप लोग मुझे किंग ना कहें। जब मैं अपना क्रिकेट करियर ख़त्म कर लूँगा उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपने मुझे किंग कहना है या नहीं कहना। फिलहाल मुझे एक नया रोल दिया गया है ओपनर का, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये वही बाबर आजम है जिनका मुआवजा एक वक्त में विराट कोहली के साथ किया जाता था, लेकिन आज वही बाबर आजम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम मुझे किंग ना कहे। बड़ा प्लेयर बन गया भाई, कोहली से आगे चला गया है। और एक तरफ मेरे जैसे जो लोग हैं ना, उनको ये समझ आया है कि बाबर आजम को ट्रोल इसलिए किया जाता है कि बाबर आजम को बिला वजह विराट कोहली के मुकाबले में या उसके बराबर आके खड़ा कर दिया गया, जो कि बनता ही नहीं था। ठीक है, विराट कोहली अपने कैरियर के एंड पे हैं, बाबर आजम का अभी काफी सारा कैरियर पड़ा हुआ है। विराट कोहली और बाबर आजम के मैचेस का आप जो है वो कंपैरिजन कर लें या जायजा ले लें, तो विराट कोहली ने डबल बाबर आजम से मैचेस खेले हुए हैं। तो कंपैरिजन तो दूर की बात है, बिला वजह ये बात करना भी जो है वो एक किस्म की आप ये कह सकते हैं कि बचकाना सी हरकत है कि बाबर आजम कोहली से आगे चला गया है, बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़ गया भाई, बाबर आजम किंग बन गया है। बाबर आजम को लोग ट्रोल नहीं करते थे, बाबर आजम को लोगों ने ट्रोल तब करना शुरू किया ना जब सोशल मीडिया पे बाबर आजम की बिला वजह की हाइप बनी, और सबसे ज्यादा जब बाबर आजम का कंपैरिजन बिला वजह विराट कोहली के साथ करना शुरू कर दिया गया। करोड़ों रुपए छाप रहा है, अभी भी चाह रहा है। 60-60 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, मैच फीस अलग से, सेंचुरी के अलग से, 50 के अलग से, इतने पैसे हमारे जा रहे हैं, टैक्स हम देते हैं ना। इतने पैसे ले रहे हैं फिर भी परफॉर्म नहीं करते। जब भी इंटरनेशनल मौका मिलता है अपने लिए खेलते हैं, जब लीग्स में खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं सारे प्लेयर्स। एक बंदा है रजवान और दूसरा फखर जमान, ये मुल्क के लिए खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मोहम्मद आमिर था, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। सैम अयूब अच्छा प्लेयर मिला, वो बेचारा अनफिट हो गया। सर अब बाबर को एक नया रोल दिया गया है ओपनर का, क्या आपको लगता है कि बाबर इसको इसको ओपनर क्या, इसको 10 नंबर पे भी नहीं खिलाना चाहिए, इसे उठा के बाहर मारो। कोई और हमारा प्लेयर कोई भी है वो 2-3 मैच नहीं चलता, उसको उठा के बाहर मार देते हैं। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि बाबर आजम ने अपने आप को किंग कहने से मना किया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक किस तरह से बाबर आजम का मजा ले रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।